लोग जैसे निकल रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है चारों तरफ। कहाँ से निकले? कहाँ से निकले? सुल्तानपुर नहीं जा पा रहे हैं, जाने नहीं दे रही है कहीं। कैसे आए? मीडिया को भेजिए। हमारे समस्या किससे बताएं? मोदी जहाँ हो हमारे साथ न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। बोला हम लोग भूखा मर रहे हैं। बस कहाँ जाए? कहाँ ये लड़का लेके कहाँ जाए? आपने समझा कुछ? ये औरतें इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि चीत्कार मारती हुई औरतें, शोर मचाती हुई, रोती पीटती हुई और भूखे बच्चों की भीड़ खड़ी हुई है कि जरूर कोई मुसीबत है। जी हाँ, एक मुसीबत वही है जो आजकल अक्सर सुनाई पड़ जाती है। यूपी के सुल्तानपुर जिले की बल्दीराय तहसील के अंतर्गत इब्राहिमपुर गांव में एक दंगा हुआ। दंगा हुआ 10 तारीख को। भक्तों की एक बड़ी भीड़ मूर्तियां विसर्जित करने के लिए गोमती नदी की ओर जा रही थी। रास्ते में दुर्भाग्य से अल्पसंख्यकों के दुर्भाग्य से ही कहा जाएगा कि रास्ते में मस्जिद नजर आ गई। अब जब मूर्ति विसर्जन के रास्ते में मस्जिद आ जाए तो भक्ति कुछ और उबाल लेती है। और फिर वही हुआ कि वहां डीजे बजने लगा, हथियार लहराए जाने लगे, नारे लगने लगे और मस्जिद से कुछ लोग निकल गए। क्योंकि शाम के मगरिब का वक्त था तो उन्होंने मना किया कि शोर मत करो, अभी नमाज हो जाने दो। और इस चीज पर इसके पहले कि अमल होता, आरोप लगाया जाता है कि मस्जिद और मदरसों से एक साथ पत्थर बरसने लगे। जैसा कि आप देखते हो, चाहे मध्य प्रदेश का खरगोन हो, दिल्ली का जहांगीरपुरी हो, और या अब ये इसके अलावा भी देश में कई जगह एक स्क्रिप्टेड कहानी के मुताबिक दंगे फूटते हैं। कहा जाता है मुसलमान जो भी 60 साल 65 साल तक तो ठीक ठाक चलते रहे, लेकिन अब विगत कुछ सालों से उनका जैसा मानसिक संतुलन ही खो गया है कि मस्जिद के सामने से गुजरती हुई भीड़ पर पत्थर जरूर मारते हैं। शायद इसलिए कि उनको अपना घर अच्छा नहीं लगता है। पत्थर मार रहा हूं जी, बहुत दिन हो गए, बुलडोजर नहीं आया, आओ जरा इस पर से गुजर जाओ। जो हम पंचर जोड़ के खाना खाते हैं ना, वो हमारे पास पैसा जरूरत से ज्यादा पंचर से इकट्ठा हो जाता है तो हमारे ऊपर बुलडोजर का खर्चा भी डालो। इसलिए यही सब कुछ उस दिन वहां भी हुआ और नतीजे में अब 52 लोग नामजद हैं, जिसमें 37 लोग जेल में भेजे जा चुके हैं और कई घर लूटे जा चुके हैं। उनकी गाड़ियां फूंक दी गई हैं गांव की। तो औरतें वीडियो कहाँ हो गया साहब? वीडियो कहाँ कर रहा है? इसी बीच एक वीडियो आता है। ये वीडियो है न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था की देखभाल करने वाले बल्दीराय थाने के थानाध्यक्ष, जो वर्तमान थानाध्यक्ष हैं, अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र सिंह
विसर्जन करने वाली भीड़ को समझाते हुए ये कह रहे हैं कि आप लोग दुर्गा माता का विसर्जन करें और मैं उनको एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। अब शोले का यह डायलॉग कहने के पीछे तालियां बटोरना भी था और लोगों को उत्तेजित करना भी था। इसके अलावा उनका दूसरा मिसरा था कि इनके घरों को बुलडोजर से गिरवा दूंगा। अब समझ में नहीं आता कि क्या कानून अब अदालतों से निकलकर सड़क पर आ चुका है। भारतीय न्याय व्यवस्था का एक ब्रह्म वाक्य है कि 100 गुनाहगार बेशक छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा न मिले। शायद इसका खुलकर उल्लंघन इस वाक्य से ज्यादा नहीं हो सकता कि जब तक कोई दोषी न करार हो उसके पहले उसके सजा का ऐलान कर दिया जाए। धन्य है जी। हमारे घर में सब लूट मार कर लिए, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। गाड़ी में सिलेंडर उलेंडर सब उठा ले गए। पुलिस वाले हमारे घर में ताला लगा दिए। ताला लगाने के बावजूद फिर रात में फिर जो जली गाड़ी थी वो भी लेके चले गए। हमारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। मुसलमान के ऊपर बहुत दबाव है। एक तरफा सुनी जाएगी, सबकी सुनी जाएगी, एक तरफा इंसाफ नहीं होना चाहिए। हम सब बहुत परेशान है। पुलिस वाले बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। बच्चे भी इंसाफ चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोली मार दो एक तरफा, ऐसे भूखे को मत मारो। हमारे घर में आग लगा दिए, पूरे गांव में घुस घुस के सबका मारे, सबका मारे, सबका घर से निकाल दे, रहा नहीं दे, सबका मारा था, सबका भगाओ था, कहता घर में रहा दे, ताला मार दिया। बच्चे को पास निकलने नहीं ना लड़कन को दूध पिए नहीं देता, भगाया था, घर से बाहर निकाल देता है। ना लड़कन को लेके जाते हैं, बड़ा चीट डाला था, सबका मारा था, सबका घर निकाला था। सब चीज बना सब छीन ले आए, को कुछ दिया नहीं। रात में घुस घुस के घर में भूखे मर रहे हैं बच्चे। हमें इंसाफ चाहिए, औरतें कह रही हैं। योगी जी से गुहार लगा रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचा रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। उनके आदमी बंद हैं, घरों पे ताले लगे हुए हैं और बच्चों के खाने पीने की समस्या पैदा होती है। गर्भवती महिलाओं को भी मदद चाहिए, ऐसी भी नजर आ रही वीडियो। लेकिन इंसाफ तो तब मिलेगा जब जो बयान आ रहे हैं बड़े अधिकारियों को, वो तो लगते हैं, उससे तो यही लगता है कि संप्रदाय विशेष ही दोषी है, तो उसे मान लेना चाहिए। कहीं इंसाफ के लिए चीख पुकार मचाते लोगों को तो बार बार जिस बड़े अधिकारी का बयान आ रहा है वही बता रहा है कि इनके साथ सख्त कार्रवाई होगी। कुछ को नोटिस भी भेज दिया गया है इस सख्त कार्रवाई के लिए। इन सारे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो आप मूक बन सकते हैं। समझते हुए क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। सिर्फ एक शेर याद आता है और कुछ नहीं। और शेर बड़ा अजीब है, शायद हालात हाजरा पर बिल्कुल फिट बैठता है। गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं वाकिफ। गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं वाकिफ। सजा तो जानता हूं मैं, खुदा जाने खता क्या है। जय हिंद, जय भारत।